अगर आप ऑनलाइन काफी ज्यादा शॉपिंग करते हैं, ऑफर्स एंड डील सर्च करते रहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, देसी कंज्यूमर डील्स, क्योंकि वहां पर हम डेली ऑनलाइन शॉपिंग डील्स एंड ऑफर शेयर करते हैं। तो पहला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ज्वाइन हो जाइए। तो एक साइड पर है बोट एयरडॉप सुप्रीम ट्रूली वायरलेस ईयरफोन और दूसरी साइड पर है Realme Tech Life Buds T100। इस वीडियो में करेंगे दोनों के बीच में एक डिटेल्ड कंपैरिजन। तो यहां पर सबसे पहली चीज, आखिर दोनों के बीच में कंपैरिजन बनता क्यों है? क्योंकि दोनों की जो प्राइसिंग है लगभग सेम है। ये आपको 1300 से 1500 रुपीज के अराउंड में मिल जाएंगे और दोनों लुक वाइज काफी हद तक सेम है और दोनों की स्पेसिफिकेशन फीचर्स भी सेम है। लेकिन दोनों में से बेस्ट कौन सी है, किस पर 1500 रुपीज खर्च करने चाहिए, वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो यहां पर फटाफट से कंपैरिजन करते हैं स्टार्ट। तो यहां पर सबसे पहले बात करें दोनों के चार्जिंग केस की, तो यहां पर लुक, डिजाइन, शेप वाइज दोनों चार्जिंग केस सेम है। यहां तक कि साइज भी मैं लगभग सेम बोलूंगा, दोनों ही कॉम्पैक्ट से साइज में, इजी टू कैरी है। बाकी जो वेट है, बोट का केस जो है 40 ग्राम्स का है, रियलमी का जो केस है 42 ग्राम्स का है। वेट के मामले में भी लगभग मैं दोनों को सेम बोलूंगा। बाकी जो मटेरियल है, बोट के चार्जिंग केस पर एक अच्छी क्वालिटी का मैट फिनिश वाला प्लास्टिक यूज किया गया है, जो कि चार्जिंग केस को एक क्लासिक फील प्रोवाइड कर रहा है। और साथ ही में मैट फिनिश वाले प्लास्टिक का फायदा यह है, स्क्रैचेस जल्दी नहीं आएंगे। रियलमी का जो केस है एक अच्छी क्वालिटी के ग्लॉसी प्लास्टिक के मटेरियल में देखने को मिलता है, जो कि केस को एक प्रीमियम फील प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ग्लॉसी प्लास्टिक है तो स्क्रैचेस आपको थोड़े से जल्दी देखने को मिलेंगे बोट के चार्जिंग केस के मुकाबले में। बाकी दोनों केस की आगे साइड पर ब्रांडिंग की गई है और दोनों पर हमें डॉटेड इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है और दोनों पर हमें नीचे की साइड पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। बोट के केस पर हमें रीसेट बटन भी देखने को मिलता है, लेकिन रियलमी के केस पर हमें कोई भी रीसेट बटन नहीं देखने को मिलता। बाकी बिल्ड के मामले में दोनों चार्जिंग केस की बिल्ड एक जैसी देखने को मिलती है और काफी अच्छे बिल्ड के साथ में आते हैं। दोनों की जो हिंज है वो एकदम स्टेबल दी गई है, बिल्कुल भी लूज फील नहीं देती है जब इसे ओपन करते हैं या फिर क्लोज करते हैं। और यहां पर दोनों को क्लोज या फिर ओपन करने की जो साउंड है प्रीमियम फील प्रोवाइड करती है। बिल्ड के मामले में काफी अच्छे हैं और मैं सेम बोलूंगा। तो यहां पर दोनों ब्रांड के चार्जिंग केस मटेरियल, बिल्ड, डिजाइन, लुक वाइज लगभग मुझे सेम लगे। बस यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है, बोट के चार्जिंग केस पर रीसेट बटन देखने को मिलता है, रियलमी के चार्जिंग केस पर रीसेट बटन नहीं है। तो यहां पर एक पॉइंट से आगे हो जाता है बोट का केस रियलमी के केस के मुकाबले में। बाकी सारी चीजें मैं लगभग सेम बोलूंगा। नेक्स्ट बात करें ईयरफोन की, तो दोनों ब्रांड की ईयरफोन फुल एंडेड डिजाइन में देखने को मिलती है। रबर एयर मफ्स वाला डिजाइन है और साथ ही भी दोनों पर स्टेम देखने को मिलती है। बाकी जो मटेरियल है, बोट की ईयरफोन पर एक अच्छी क्वालिटी का ग्लॉसी प्लस मैट फिनिश वाला प्लास्टिक यूज किया गया। दोनों का कॉम्बिनेशन ईयरफोन को एक प्रीमियम फील प्रोवाइड कर रहा है। और रियलमी की ईयरफोन पर भी एक अच्छी क्वालिटी का ओवरऑल एक ग्लॉसी प्लास्टिक का मटेरियल यूज किया गया है, जो कि ईयरफोन को डेफिनेटली प्रीमियम फील प्रोवाइड कर रहा है। तो दोनों ईयरफोन अपनी अपनी जगह पर काफी अच्छी और प्रीमियम लग रही है। बाकी दोनों की ईयर मफ्स की रबर सॉफ्ट है और दोनों की जो स्पीकर ग्रिल है वो भी मेटल की देखने को मिलती है। तो इस मामले में भी मैं दोनों को सेम बोलूंगा। बाकी ईयरफोन के फीचर्स की बात करें तो बोट के ईयरफोन पर इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है, रियलमी के ईयरफोन पर कोई भी इंडिकेशन लाइट नहीं देखने को मिलती। बाकी दोनों पर हमें टच कंट्रोल देखने को मिलता है, दोनों का टच कंट्रोल एक जैसा और अच्छा वर्क करता है। लेकिन बोट की ईयरफोन के थ्रू हम वॉल्यूम कंट्रोल नहीं कर सकते, रियलमी की ईयरफोन के थ्रू हम वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी टच कंट्रोल के फंक्शंस दोनों में एकदम सेम है। नेक्स्ट IPX रेटिंग की बात करें तो बोट की ईयरफोन IPX4 रेटिंग के साथ में आती है, रियलमी की ईयरफोन IPX5 रेटिंग के साथ में आती है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही वाटर रेजिस्टेंट है, तो हल्के फुल्के पानी के छींटे या फिर पसीना लग जाता है, दोनों में से किसी भी ब्रांड की ईयरफोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट ब्लूटूथ और कनेक्टिविटी की बात करें, दोनों ब्रांड की ईयरफोन में हमें 5.3 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है। ब्लूटूथ वर्जन के मामले में दोनों ब्रांड की ईयरफोन सेम है, तो इनको मैं एंड्रॉइड फोन, आईफोन, लैपटॉप, टैब चारों से कनेक्ट कर चुका हूं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। और दोनों में हमें गूगल फास्ट पेयरिंग देखने को मिलती है। तो जैसे चार्जिंग केस को ओपन करते हैं 5 सेकंड के अंदर में कनेक्ट हो जाती है। और दोनों के चार्जिंग केस में और ईयरफोन में कितनी परसेंटेज बैटरी है ये आपको एंड्रॉइड फोन की ब्लूटूथ सेटिंग्स में शो हो जाएगा, जो कि काफी बढ़िया बात है। ये दोनों में सेम देखने को मिलती है। बाकी कनेक्टिविटी और रेंज के मामले में भी दोनों सेम है, 10 मीटर की रेंज में काफी बढ़िया कनेक्टेड रहती हैं। डुअल कनेक्टिविटी की बात करें तो रियलमी की ईयरफोन में हमें कोई भी डुअल कनेक्टिविटी नहीं देखने को मिलती, वहीं बोट की ईयरफोन में हमें डुअल कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, मतलब एक टाइम पर 2 डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ब्लूटूथ और कनेक्टिविटी के मामले में बोट की ईयरफोन आगे निकल जाती है रियलमी की ईयरफोन के मुकाबले में। रीजन है डुअल कनेक्टिविटी, बाकी सारी चीजें तो सेम ही है दोनों के ब्लूटूथ में। नेक्स्ट बात करें प्रीमियम फीचर की, इन एयर डिटेक्शन। रियलमी के ईयरफोन में हमें कोई भी इन एयर डिटेक्शन का फीचर नहीं देखने को मिलता, वहीं बोट के ईयरफोन में हमें इन एयर डिटेक्शन का फीचर देखने को मिलता है। तो जैसे ही कोई हम वीडियो देख रहे हैं, कान में ईयरफोन लगी है, जैसे ही कान से ईयरफोन को बाहर निकालेंगे वीडियो पॉज हो जाएगी, जैसे ही कान में ईयरफोन को लगाएंगे वीडियो प्ले हो जाएगी। म्यूजिक के टाइम पर भी सेम वर्क करता है। तो इस फीचर की वजह से बोट की ईयरफोन थोड़ी सी आगे निकल जाती है रियलमी की ईयरफोन के मुकाबले में। नेक्स्ट यहां पर बात करें फिटिंग की, तो दोनों ब्रांड की ईयरफोन की फिटिंग मुझे एक जैसी लगी और काफी अच्छी लगी।
क्योंकि दोनों की ईयरफोन की जो हाउसिंग का साइज है एकदम सेम है, कॉम्पैक्ट साइज है, ना ज्यादा बड़ा है ना एकदम छोटा है, तो कानों में एकदम प्रॉपर फिट आती है। तो इनको लगाकर मैंने जिम में वर्कआउट किया, रनिंग करी है, साइकिलिंग की है, फिटिंग काफी अच्छी बनी रहती है। यहां तक कि घर में जैसे हम नॉर्मल एक्टिविटीज करते हैं, ब्रश करते वक्त मैंने यूज किया है, खाते वक्त यूज किया है, डांस करते वक्त यूज किया है, फिटिंग अच्छी बनी रहती है। माइनर सी हल्की फुल्की लूज होती है लेकिन इतना नहीं पता चलता है, और यहां पर हल्की फुल्की लूज होती भी है तो ऐसा फील नहीं होगा कि कानों से निकलकर गिर रही है। तो यहां पर ओवरऑल दोनों की फिटिंग काफी बढ़िया है और एक जैसी मैं बोलूंगा। नेक्स्ट बात करें ऐप सपोर्ट की, तो दोनों ब्रांड की ईयरफोन में हमें ऐप सपोर्ट देखने को मिलता है। बोट की ईयरफोन के लिए बोट हेरेबल्स ऐप है, रियलमी की ईयरफोन के लिए रियलमी लिंक ऐप है। तो दोनों की ऐप के थ्रू ईयरफोन में कितनी परसेंटेज बैटरी है ये हम चेक कर सकते हैं, टच कंट्रोल में चेंजेस कर सकते हैं, साउंड क्वालिटी में चेंजेस कर सकते हैं, बाकी दोनों में हमें ऐप सपोर्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें सबसे मेन चीज साउंड क्वालिटी की, तो दोनों ब्रांड की ईयरफोन में हमें 10 mm की स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। स्पीकर ड्राइवर्स के साइज के मामले में दोनों सेम है, बाकी साउंड क्वालिटी किसकी बेटर है वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं बेस की। बेस दोनों में काफी अच्छा है, थंपिंग है, लाउड है, मजेदार है। बस डिफरेंस जो आता है बोट की ईयरफोन में जो बेस है 20% ज्यादा लाउड है, ज्यादा डीप है, ज्यादा मजेदार है रियलमी के बेस के मुकाबले में। बेस दोनों का ही अच्छा है लेकिन बोट में 20% लाउडर बेस मैं बोल रहा हूं। बाकी जो वोकल्स हैं दोनों में एकदम क्लियर समझ में आता है, चाहे आप मूवी देख रहे हैं या फिर सॉन्ग सुन रहे हैं। और जो ट्रेबल्स हैं बोट में मुझे एकदम प्रॉपर ठीक ठाक ट्रेबल्स लगे, फुल वॉल्यूम पर नॉइजी या फिर हाई फील नहीं देते। वही रियलमी की ईयरफोन की जो ट्रेबल्स हैं फुल वॉल्यूम पर हल्का सा नॉइजी या फिर बोल सकते हैं थोड़ा सा हाई फील देते हैं, ये चीज मैं बोलूंगा। बाकी जो लाउडनेस है दोनों की काफी अच्छी है और तगड़ी है, लेकिन बोट की ईयरफोन 10% ज्यादा लाउडर मैं बोलूंगा रियलमी की ईयरफोन के मुकाबले में, क्योंकि यहां पर बेस थोड़ा सा लाउड हो जाता है बोट की ईयरफोन में। मैं यहां पर ये चीज नहीं बोल रहा हूं कि बोट की ईयरफोन में बेस 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 है, नहीं, काफी अच्छा बेस है, मतलब सारी चीजें बेस्ट लगी मुझे बोट की ईयरफोन में, ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं। बाकी फुल वॉल्यूम पर कोई भी ईयरफोन डिस्टॉर्शन वगैरह फील नहीं देती है। यहां पर अगर मैं रेटिंग दूं दोनों ईयरफोन को साउंड क्वालिटी के मामले में, बोट की ईयरफोन को रेटिंग दूंगा 9 out of 10, रियलमी की ईयरफोन को मैं रेटिंग दूंगा 8 out of 10। नेक्स्ट बात करें कॉलिंग की, तो बोट की ईयरफोन में टोटल 4 माइक्स देखने को मिलते हैं दोनों ईयरफोन मिलाकर। रियलमी की ईयरफोन में टोटल 2 माइक्स देखने को मिलते हैं दोनों ईयरफोन मिलाकर। बाकी दोनों में हमें एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन सुनने को मिलता है। तो यहां पर आप कॉल रिकॉर्डिंग दोनों की सुन लीजिए। एक बार आप बाहर का नॉइज सुनिए, यहाँ पर पीछे ट्रैफिक है, थोड़ा बहुत नॉइज आ रहा है, हॉर्न वगैरह का नॉइज है। अब यहाँ पर जो आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं इसके माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, और ये जो ईयरफोन है मेरे फोन से जो कनेक्टेड है, फोन मुझसे दूर रखा है। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगाइए कैसे इसकी माइक की क्वालिटी सुनने को। पहले एक बार आप बाहर का नॉइज सुनिए, पीछे ट्रैफिक है और ट्रैफिक का हल्का खासा नॉइज आ रहा है। अब यहाँ पर जो आप एक कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं इसके माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, और एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, दूसरे पर्सन के एंड पर कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो आउटडोर काफी नॉइज था, हॉर्न और ट्रैफिक का काफी नॉइज आ रहा था। रियलमी की ईयरफोन के थ्रू जो मेरी आपने वॉइस सुनी उसमें जो नॉइज है 60-70% तक दब गया, 30% नॉइज कैप्चर हो रहा था। मेरी जो वॉइस है वो क्लियर आ रही थी, उसमें कोई भी दबा दबा या डिस्टॉर्शन फील नहीं हुआ। नॉइज डेफिनेटली उसमें आ रहा था आउटडोर का, ये चीज मैं बोलूंगा। तो यहां पर रियलमी की जो कॉलिंग है आउटडोर के लिए मुझे ठीक ठाक लगी, अबव एवरेज है, लेकिन बेस्ट मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन इंडोर कॉलिंग के लिए रियलमी की ईयरफोन में डेफिनेटली बेस्ट बोलूंगा। वहीं बोट की ईयरफोन की बात करें, इसमें जो आउटडोर का नॉइज है 90% तक दब गया था, 10% या फिर बोल सकते हैं बहुत ही माइनर सा नॉइज कैप्चर हो रहा था। और जो मेरी वॉइस है एकदम क्लियर आ रही थी, उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन दबा दबा नहीं फील हुआ, एकदम क्लियरिटी अच्छी दी गई है इसकी कॉलिंग में। यहाँ पर बोट की कॉलिंग डेफिनेटली बेस्ट है, चाहे आप आउटडोर कॉलिंग कर रहे हैं या फिर इंडोर कॉलिंग कर रहे हैं। मैंने इसकी डिटेल रिव्यू वीडियो में और भी तगड़ा कॉलिंग टेस्ट किया था, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉलिंग के मामले में बोट की ईयरफोन बेस्ट हो जाती है रियलमी की ईयरफोन के मुकाबले में। नेक्स्ट बात करें गेमिंग की, तो बोट की ईयरफोन में हमें 65 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी देखने को मिलती है विद गेमिंग मोड। रियलमी की ईयरफोन में हमें 88 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी देखने को मिलती है विद गेमिंग मोड। दोनों का गेमिंग डेमो देख लो। तो ज्यादा गेमिंग तो नहीं करता हूं, हल्की फुल्की मैंने इनके थ्रू गेमिंग करी थी। तो गेमिंग के मामले में अगर कोई मुझे एक चूज करनी हो तो मुझे बोट की बेटर लगी रियलमी के मुकाबले में। बाकी हल्की फुल्की लेटेंसी की प्रॉब्लम दोनों में है। नेक्स्ट बात करें बैटरी चार्जिंग और प्लेबैक टाइम की, तो बोट का चार्जिंग केस 400 mAh की बैटरी के साथ में आता है और रियलमी का चार्जिंग केस भी 400 mAh की बैटरी के साथ में आता है। बोट की ईयरफोन 35 mAh की बैटरी के साथ में आती है, रियलमी की ईयरफोन 40 mAh की बैटरी के साथ में आते हैं। तो यहाँ पर बैटरी के मामले में दोनों को मैं लगभग सेम बोलूंगा। नेक्स्ट चार्जिंग स्पीड की बात करें तो दोनों को मैंने 5 to 10 वॉट के चार्जर से चार्ज किया था।
बोट का चार्जिंग केस 1 घंटा 10 मिनट में फुल चार्ज हो गया और वहीं रियलमी का केस 2 घंटे में फुल चार्ज हुआ। बोट की ईयरफोन फुल चार्ज होने में आधे घंटे का टाइम लेती है, रियलमी की ईयरफोन फुल चार्ज होने में 1 घंटे का टाइम लेती है। यहाँ पर फास्ट चार्जिंग बोट में देखने को मिलती है रियलमी के मुकाबले में। नेक्स्ट प्लेबैक टाइम की बात करें तो जो मैंने टेस्ट किया वो नंबर्स मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर दोनों चार्जिंग केस और ईयरफोन को मैंने 100% चार्ज कर लिया था। बोट की ईयरफोन 100% चार्ज करने के बाद मैंने फुल वॉल्यूम पर कॉन्टिन्यूसली म्यूजिक सुना तो इसने मुझे 5 आवर्स 30 मिनट्स का प्लेबैक टाइम दिया। बोट की ईयरफोन चार्जिंग केस से टोटल 4 टाइम्स फुल चार्ज होती है, एक्स्ट्रा 50% चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ओवरऑल प्लेबैक टाइम मुझे सुनने को मिला 25 आवर्स के अराउंड में। और वहीं रियलमी की ईयरफोन 100% चार्ज करने के बाद फुल वॉल्यूम पर कॉन्टिन्यूसली म्यूजिक सुना तो इसने मुझे टोटल 5 आवर्स 30 मिनट्स का प्लेबैक टाइम दिया। और रियलमी की ईयरफोन चार्जिंग केस से टोटल 4 टाइम्स फुल चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे 22 to 23 आवर्स का प्लेबैक टाइम सुनने को मिला। यहाँ पर बोट की ईयरफोन रियलमी के मुकाबले में 3-4 आवर्स एक्स्ट्रा प्लेबैक टाइम दे देती है। ये चीज मैं बोलूंगा ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। बाकी रियलमी टेक लाइफ T100 का एक सक्सेसर लॉन्च हुआ है, रियलमी T110। सब कुछ सेम है दोनों में, बस जो डिफरेंस है वो है प्लेबैक टाइम का। उसमें अप टू 38 आवर्स का प्लेबैक टाइम है, इसमें अप टू 28 आवर्स का प्लेबैक टाइम है। ये डिफरेंस है और प्राइस का डिफरेंस है। तो ये था बोट एयरडॉप्स सुप्रीम ट्रूली वायरलेस ईयरफोन और रियलमी टेक लाइफ बर्ड T100 के बीच में डिटेल्ड कंपैरिजन। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों में से 1500 रुपए किस पर खर्च करें। बाकी एक चीज मैं बताता हूं, जब तक बोट एयरडॉप्स सुप्रीम लॉन्च नहीं हुआ था तब तक मुझे रियलमी टेक लाइफ बर्ड T100 सबसे बेस्ट लगता था 1500 रुपए के प्राइसिंग पर। कोई भी मुझे कमेंट में या फिर मैसेज करके पूछता था इंस्टा पर तो मैं उसे बोलता था कि 1500 रुपए का बजट है तो ये वाली ईयरफोन खरीद लो। लेकिन यहां पर ना मैं अगर पर्सनल ओपिनियन दूं, अभी मुझे रियलमी टेक लाइफ बर्ड्स T100 के मुकाबले में बोट एयरडॉप सुप्रीम ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि इसमें जो साउंड क्वालिटी है थोड़ी बेटर है, जो कॉलिंग है वो भी बेटर है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं लाइक इन ईयर डिटेक्शन। उतना बेस्ट नहीं है इसका इन ईयर डिटेक्शन, स्टिल दिया गया है, कभी कभी सही लगता है। रियलमी टेक लाइफ बर्ड T100 अच्छा है लेकिन ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है। अभी इसमें थोड़े से अभी अपडेट्स चाहिए। 1500 रुपए के प्राइसिंग पर रियलमी को एक नया ईयरफोन लॉन्च करना चाहिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ में, लाइक कॉलिंग बेटर कर दो, साउंड क्वालिटी थोड़ी सी और बेटर कर दो। तो यहां पर ना तो तगड़ा कंपैरिजन में बोलूंगा। तो यहां पर आप डिसाइड कर सकते हैं दोनों में से कौन सा लेना चाहिए या फिर दोनों में से कोई भी नहीं लेना चाहिए, टोटली आप पर डिपेंड करता है। बाकी दोनों के बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन होइए क्योंकि वहां पर हम सस्ती शॉपिंग डील्स शेयर करते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।